हम इतने फ्री फंड वाले आदमी नहीं है कि आपका गाना सुनते रहें। इसलिए सभ्यता होनी चाहिए। प्रभु के भक्त आए तो सब गाना गुना बन। एक तो हम देरी से हैं, तो परमेश्वर अपने बड़े महान नाम से, जिसके बिना अनंत जीवन में प्रवेश संभव नहीं है, उस नाम से भी बढ़कर परमेश्वर अपने वचन पर महत्व देता है। और वचन नहीं है तो आप ही गाते रहो ना, हमें काहे बुलाए हो आपने। तो थोड़ा हम सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं। आप लोगों से ज्यादा बहुमूल्य समय हमारा है। हम एक संदेश के लिए इंडिया से जर्मनी जाते हैं और दूसरे दिन फ्रांस जाते हैं और तीसरे दिन भारत वापस आ जाते हैं। एक मैसेज के लिए जर्मनी, दूसरे मैसेज के लिए फ्रांस। 50,000 1 लाख की टिकट लगती है 2 मैसेज के लिए। आपके घर में हम 3 दिन से पड़ाव लगा के बैठे हैं, तो आपका उपयोग होता है कि आप जितना ज्यादा प्रभु भक्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं कर लेना चाहिए। ये गाना बजाना तो जिंदगी भर होता रहेगा और आप गाते ही बजाते हो, परंतु हम जो आपके लिए हैं, ये आपका सौभाग्य है कि बड़ी कसरत के बाद हमें अपना समय निकाले हैं। हमारी अपनी कलीसिया में खुद ही 15,000 लोग हैं। इतने तो पास्टर होंगे जितने आप बैठे हो। तो संस्था के आयोजकों का महत्वपूर्ण भाग ये होता है कि वे समय का, भक्तों का और समय का सदुपयोग करें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो कई बार लोग माइक नहीं देते हैं तो हम छीन लेते हैं, नहीं तो बैग उठा के घर चले जाते हैं। सीधा सीधा तुम गाते रहो, बजाते रहो, हम जा रहे हैं, बाय बाय। अपना टाइम प्रभु से ज्यादा बहुमूल्य है। इस बात की सभ्यता आयोजकों को सीखना चाहिए। बहुत से प्रचारक हैं जिनके पास बहुत टाइम है, उसको ये सब में बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे पास टाइम नहीं। यदि हमारे लिए एक दिन में 24 घंटे के बजाय 48 घंटे हो जाएं और एक साल में 365 दिन के बजाय 600 दिन हो जाएं, तो भी हमको समय कम हो जाएगा। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये भी एक शिक्षा है, इट्स अ टीचिंग। कई बार हमें आइडिया नहीं रहता है, तो इस बात को हमें जानना चाहिए। अब दोबारा कभी यहाँ मीटिंग हो तो जितना ज्यादा हम तो 4-4 6-6 घंटे बात करें, उसमें क्या रखा हुआ है। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज नुकसान होगा आपका और बहुत सी छोटी बातें, काम की बातें बता देंगे और अपना समय में ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से तुरंत हमको इंदौर निकलना है। वहाँ से फिर ऑनलाइन सारे विश्व में मैसेज जाता है। आज हमारी कलीसिया में हमको होना चाहिए, वैसे हम 2 दिन के लिए ही थे। आज हमको एनी हाउ घर पहुँचना था, शाम को अपनी कलीसिया में हमको संदेश देना था, परंतु आपके प्यार और लोगों के आवश्यकता के आधार पर हमने अपनी कलीसिया का सेवा छोड़ करके आपके पीछे समय दिया है। और जब हम टीवी में बात करते हैं तो सारे विश्व की कलीसिया सुनती है, लाखों की संख्या में लोग वचन सुनते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। बहुत अच्छा निवास स्थान आपने दिया और दाल बहुत अच्छी लगी आपके यहाँ की, ठीक है। झोंका मार के दाल, सब्जी, चावल, कल ज्वारी की रोटी भी मिली। हमको वहाँ ज्वारी की रोटी नहीं मिलती है। प्रभु जी का धन्यवाद हो, आपने हमको बहुत अच्छी सुविधा दी और वचन भी आपने सुनने के लिए कल 11 बजे तक चलते रहा, ठीक है। कल बहुत से चमत्कार हुए, आज आखिरी बार और भी होने वाले हैं, परंतु एक कितना अच्छा गा जरूर रहे थे, बहुत अच्छा है ना। क्या था वो गाना? यीशु जल्दी आएगा, ऐसा है ना कुछ? क्या था? कहाँ है गायक भैया? क्या था? यीशु आने वाला, हाँ तैयार रहना। अभी तो हमने शुरू ही नहीं किए, यीशु आने वाला है, अभी तो भूते निकालते रहेंगे।
अब जिसके अंदर भूत है, यीशु आने वाला है, हम कहाँ से बता दें? ये अंदर भूत बैठे, वो कहाँ आने वाले को समझने देंगे? सो आज आखिरी ट्रिप में यीशु बहुत अच्छा गाना गाए, परंतु बहुत पहले गाना था, ठीक है। यीशु आने वाला है, हमको क्या करना है? तैयार रहना है। तो क्या करेगा आकर के? वहीं स्वर्ग में कौन सी बीमारी लगी जो यहाँ आएगा? स्वर्ग तो अच्छा है ना, वहाँ गर्मी गिरमी है ही नहीं, पूरा स्वर्ग एसी टेम्परेचर है, बड़ा ठंडा ठंडा रहता है वहाँ। इस बिहार जंगल में आके क्या करेगा प्रभु? हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु जोर से अनंत बोले तो जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो जो जीवन का अंत नहीं होगा वो कैसा जीवन होगा, यही समझने के लिए आज हमको बताना पड़ेगा। इसमें तो 60-70 साल में बुढ़े होके मर जाइएगा, परंतु अनंत जीवन का मतलब होता है हमको इतना समय तक जिंदा रहना पड़ेगा, तभी ना अनंत में हम रहेंगे। हम तो मर जाते हैं 60-70 में। तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इसलिए होगा जिससे कि ये जो मर जाता है ना, ये सड़ जाता है ना, इसको कभी नहीं मरने वाले में और कभी नहीं सड़ने वाले शरीर में बदलना मेरे प्रभु का काम होता है। 1-2 पद पढ़ेंगे, और यदि आप खोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको कागज में लिखते जाना। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। अब आगे हमारे पीछे बोलिए, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या करेंगे? जोर से। कौन? जो मरे हैं। कौन जी उठेंगे? अरे बोलो ना, जो मरे हैं। तो एक दिन हमको मरना पड़ेगा। केवल एकमात्र किताब है जिसका नाम है बाइबल, वही है जो मुर्दों के जिंदे होने की कहानी बताती है। धरती पर हजारों अध्यात्म की किताबें हैं जिस पर लोगों की आस्था है, परंतु एक ही ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर मुर्दे जिलाए जाएंगे, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। इस बात की कहानी लिखी है। जी हाँ, क्योंकि इस बाइबल के रचयिता ने, जिसने खुद तो नहीं लिखा है, परंतु जो दिव्य वाणी परमेश्वर की ओर से लेकर के आया, उस दिव्य वाणी के अंदर मुर्दों के जिंदा होने की कहानी थी। अब याजक लोगों को भी सुनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जब रूपांतर के पहाड़ में थे, तो मरकुस की किताब के 90 अध्याय के 6वें पद में, या 90 अध्याय के 6वें पद में वहां ऐसे लिखा हुआ है, 9वां अध्याय में गलत भी हो सकता है, इसलिए मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। यस, 9वां अध्याय 2 पद से, मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 2 पद है। 6वें दिन यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे उज्जवल हो गया, अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता है। और उन्होंने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिए और वे यीशु के साथ बातें करते थे।
और इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और जब वह क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह है मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमारे पीछे बोलिए, श्वेत बादल से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कौन बोला बादल में से? परमेश्वर पिता। चेले लगे थे मंडप बनाने, प्रभु कहते हैं सुनो, ये अंडप मंडप मत बनाओ तुम क्या करो, ये जो बोल रहा है ना उसकी सुनो। तो प्रभु यीशु मसीह ने रूपांतर के पहाड़ से जब नीचे उतर के आए तो उन्होंने अपने विषय में कहा। अब जरा देखिएगा वहां क्या लिखा है 90 पद में, और पहाड़ से उतरते उनसे कहा, उनकी जब पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। यही बातें हैं जो प्रभु कह रहे हैं, जिसको ध्यान देने के लिए बाइबल में एलिया बाबा को और मूसा बाबा को परमेश्वर ने यीशु के पास संदेशा देने के लिए भेजा। हमें नहीं मालूम बाबा एलिया और बाबा मूसा। यहां लिखा है, जरा ध्यान देना, मूसा के साथ एलिया, मूसा के साथ एलिया दिखाई दिए और वे यीशु के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उनका विषय क्या था? मैं भाई साहब को अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा आपने बनाया हुए गाना। क्या आपका गाना है ये? बहुत अच्छा, प्रभु आपका आशीष दे। कितना अच्छा गाना है। यीशु आ रहा है भाई साहब, पवित्र आत्मा उसके अंदर में 9 वरदान दे चुका था। प्रभु पूरे 9 वरदानों को काम में ला रहे थे, भूत निकाल रहे थे, पानी में चल रहे थे, मुर्दे जिंदे कर रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। परंतु आज पवित्र आत्मा के पास यीशु के साथ बात करने का, यीशु के मरने और जी उठने के विषय में कोई विषय नहीं था। चाहते पिता परमेश्वर तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु तुझे मरना होगा और जी उठेगा, ऐसे बोल करके पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को यह संदेश दिया जा सकता था। परंतु पवित्र आत्मा को यह मिशन नहीं दिया गया कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठने का सत्य बताए। इसलिए उन्होंने एलिया को माफ करना, मूसा को और एलिया को भेजा कि वे जाकर के यीशु को बताएं कि तुझे मरना होगा और तू 3 दिन के बाद में जिंदा हो जाएगा। ऐसी वाली कहानी बताने के लिए बाबा एलिया और मूसा को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय। और वहां से उतरने के बाद देखो, अभी तक प्रभु ने अपने मरने और जी उठने की कोई कहानी नहीं बताई थी, परंतु इस रूपांतर के पहाड़ में आने के बाद आपको जानकारी मिले कि वे अपने मृत्यु के बारे में कहानी बताना शुरू कर देते हैं। वो जी उठे, वह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। और ये बात की ओर ध्यान देना चाहिए बोल करके स्वर्ग में रहने वाले प्रभु बादल ओढ़ करके आए और चेलों को सीधे आकाशवाणी लगाते हुए कहते हैं, हे अंडप मंडप बनाने का धंधा बंद करो तुम। ये जो बोलने वाला है, अब जब एलिया बाबा और मूसा बाबा के द्वारा परमेश्वर ने यीशु के पास जो संदेश दिया है, इस संदेश को सुनो। और उस संदेश के अंदर चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम नहीं था। ये तो बहुत पहले से प्रभु कर रहे थे। यहां यीशु का प्रमोशन हो जाता है, उसके प्रीचिंग पॉइंट्स बदल जाते हैं
और अब तक वह लोगों की सेवा के लिए 9 वरदान काम में लाता है, परंतु आज अपने मृत्यु के बारे में लोगों को बताना शुरू करता है कि इसके बाद मैं जी उठूंगा। आपको मालूम होवे, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद 70 वर्ष की जिंदगी में लागू होता है, परंतु यीशु का मरकर के जी उठना मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी का एक दरवाजा खोल देता है। यीशु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, यूहन्ना 14 की किताब में, तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं रहता हूं वहां जाने की एक ही शर्त है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे पिता रहते हैं, वहां जाने की एक ही शर्त है। वहां तक जाने का एक ही रास्ता है, मरे हुए को जिंदा हो करके महिमा की देह पहनना। यही एक रास्ता है। इसी कैप्सूल में आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और मैं दोबारा जब आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के समय जो महत्वपूर्ण काम करूंगा कि मरे हुए लोगों को जिंदा करूंगा, और जो जीवित बचे हैं उनको मैं बदल डालूंगा। जरा देखिएगा, फिर से पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4वां अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि प्रभु स्वर्ग से आप ही उतरेगा, अब जो गया होगा स्वर्ग वही ना उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, हमारे पीछे बोलिए, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे।